अमेरिका की एजेंसी है CIA। अमेरिका की एजेंसी ने इमाम मेहदी की फ़ाइल बनाई हुई है। अच्छा, हाँ जी। किस चीज़ की फाइल? उस फाइल में क्या कहना है? जैसे कि एक क्रिमिनल रिकॉर्ड की फ़ाइल बनाते हैं ना किसी टेररिस्ट की, उस तरह से एक फ़ाइल बनाई है, उसके अंदर पूरा डाटा कंपाइल किया इन लोगों ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का। अच्छा, हाँ जी। और ईरान में और इराक़ में इनके फ़िक़्ह जाफ़रिया में ना कुछ आलिम होते हैं, उनको मुज्तहिद कहा जाता है, और उनका ये क़ीदा है कि हम पर्दा गैबत में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हैं, उनसे मसाइल पूछते हैं और हमारे मसाइल का जवाब देते हैं। एक तवस्सुल का उनका एक सिलसिला है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो CIA वाले हैं जो ये क्या करते हैं, उन मुज्तहिदों को अप्रोच करते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। पिछले दिनों एक ख़बर भी चल रही थी कि पोप फ्रांस मिलने गए हैं। हाँ, वो भी, उस पर भी मैं आता हूँ। अब वो जिनको मिलने गए हैं पोप फ्रांसिस, वो भी एक इराक़ के सबसे बड़े शिया आलिम है, उनका नाम है आगा सैयद अली सिस्तानी। वो बहुत बड़े मुज्तहिद हैं। अच्छा, अब ये जो CIA एजेंसी के लोग हैं, ये क्या करते हैं कि जो ईरान इराक़ में जो मुकामात, जो मसाजिद इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं, उन जगहों पे, उन इलाकों में विज़िट करते हैं और लोगों से मिलते हैं, मुज्तहिदों से मिलते हैं। उन्हें कहते हैं कि हमें इमाम मेहदी का स्केच तैयार करवाओ। हमारे पास सिर्फ उनकी तस्वीर में सब, बाकी पूरा डाटा हमारे पास है। वो मानते हैं कि वो पैदा हो चुके हैं। ईसाई मानते हैं, ये यहूदी मानते हैं, जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं ये यहूदी मिलके, जो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ हमने, देखें सऊदी अरेबिया ने जब 35 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया, बिंदर बिन सुल्तान इनका डिफेंस मिनिस्टर था और मोहम्मद बिन सलमान, इन दोनों से इंटरव्यू में BBC के एक नुमाइंदे ने, या अल जज़ीरा का था, उसने सवाल पूछा कि जी आप ये 35 मुल्कों का इत्तेहाद किस लिए बना रहे हैं? अमेरिका आपका दोस्त है, अमेरिका इसराइल का दोस्त है, आपका भी दोस्त हुआ, तो फिर ये 35 मुल्कों का इत्तेहाद किस लिए बन रहा है? तो मोहम्मद बिन सलमान और बिंदर बिन सुल्तान का ये बयान था कि ये हम ईरान के मेहदी मौद से लड़ने की तैयारी के लिए इत्तेहाद बना रहे हैं। अच्छा, ये सऊदिया वाले उनके जो थे उनका बयान था? बयान है सऊदिया की जो इस वक्त हुकूमत है, जो उधर के बादशाह हैं, उनका बयान है। कुछ दिन पहले नेतन्याहू, जो बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल का वो है सदर है, उससे पूछा गया कि जी आपके लिए इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? 3 ख़तरे। उसने बोला ईरान। उसने कहा जी आपने 3 पूछे हैं, ईरान ईरान ईरान। क्या इसकी क्या वजह, मतलब उन्हें कैसे ख़तरा लगता है ईरान से? अब मैं पहले आपको थोड़ा सा यहूदियों का समझा दूं, फिर आपको ईरान की समझ आएगी। यहूदी जो कौम है ना, ये नज़रियाती कौम नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है। देखें ना, हमें, अच्छा एक और चीज़ देख लें कि हम मुसलमान, हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, ये मज़हब की बुनियाद पे बना है। ठीक है, हमारा इस्लाम की बुनियाद पे बना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक ये मुल्क, और दूसरा जो इस दुनिया में दूसरा मुल्क है वो इज़राइल है, जो मज़हब के नाम पे बना है। इन दोनों के अलावा पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो मज़हब के नाम पे बने हों। और ये फिर 27 रमज़ान को मार्ज़ वजूद में है, इस पर बड़ी बरकत है अल्लाह की। ये ऐसे नहीं अल्लाह ने इसको बना दिया और ये ऐसे ही बचा हुआ है और पूरी दुनिया की हमारे वतन अजीज़ पे नजरें हैं। कुछ राज हैं जो लोग नहीं समझ पा रहे। अच्छा, यहूदी जो हैं अल्लाह की सबसे पसंदीदा कौम थे, आज भी हैं, आज भी उन पर बड़ी अनायतें, पूरी दुनिया में सबसे रिच वो हैं, बड़ी नेमतें उनके पास हैं, बड़े ख़जाने, बड़े ज़ख़ीरे उनके पास हैं। अल्लाह ने उनको ढील दी है। अल्लाह ने इनके लिए नेमतें आसमान से भेजी, मनो सलवा, बड़ा कुछ भेजा। फिर इन्होंने कहा जी हमें मनो सलवा नहीं चाहिए, बंद कराओ, ज़मीन से हमारे लिए अनाज उगे। अल्लाह ने इनकी हर बात मानी, समुंदर से, दरिया नील से गुजरने का रास्ता दिया, फिर उनसे निजात दिलाई, बड़ा बड़ा कुछ किया। इन्होंने पैगंबर भी कत्ल किया, इन्होंने पैगंबरों पे जुल्म की, अल्लाह की तौहीन की, अल्लाह की नाफरमानियाँ की, अल्लाह की किताबों का तमस्कुर उड़ाया। तौरात की इन्होंने बड़ी बेशुमार, तो अभी तक तौरात क्या, अभी तक, अब इस वक्त जो है ना बाइबल की अमेरिका में तौहीन हो रही है। अमेरिका में एक सिंगर है मार्लेन मैनसन के नाम से, वो स्टेज पे आता है, कॉन्सर्ट करता है, गाने गा रहा होता है, बाइबल को फाड़ता है, बाइबल के ऊपर थूकता है, बाइबल पे खून डालता है, बाइबल को जलाता है और ऑडियंस की तरफ फेंकता है। ये आज भी कर रहे हैं। वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है मार्लेन मैनसन, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अच्छा, यहूदी कहते हैं कि हम सबसे बालातर हैं, सबसे सुपीरियर हम हैं, बाकी सब जो है ना वो इंसान वो बदतर है।
वो कमतर है। ये जो आजकल जंग चल रही है ये सुपीरियर होने की चल रही है? नहीं, ये जो आजकल जो हुआ है ना, ये जो हमला हुआ है, ये लोग नहीं समझ पाते ज़ुबैर साहब, मुझे अफसोस होता है। ये हर साल 2 साल बाद इज़राइल जो है ना वो चेक करता है कि मुसलमान कितनी तैयारी में है, मैं अपना काम करूं या ना करूं, मस्जिद अक्सा गिरा के हैकल को दोबारा तामीर करूं या ना करूं, जो वो चाहता है, जो उसकी प्लानिंग है, मैं कब्ज़ा करूं या ना करूं। अगर मैं करने की कोशिश करता हूं तो मुसलमानों का रद्द अमल क्या होगा? वो ये सब करने के लिए इस तरह की शरारतें करता रहता है, और हम लोग पूरी दुनिया में मुजाहरे और एहतजाज शुरू कर देते हैं। इन एहतजाजों से, मुजाहरों से नहीं काम होने वाले, ये वो जवाब देना पड़ेगा। मुसलमानों का किबला अव्वल है। देखें ना, यहाँ पे उलझा के रख दिया लड़ाइयों में मुसलमानों को, शिया सुन्नी फलाना फलाना फलाना, यहाँ पे इन लड़ाइयों में उलझाया हुआ इन लोगों ने मुसलमानों को। मुझे बताएं, हमास के जो इस वक्त उनके जो लीडर हैं, उन्होंने 3-4 दिन पहले मीडिया पे आके शुक्रिया अदा किया ईरान का कि ईरान ने हमें असला दिया, बम दिया, हमने इज़राइल पे हमला किया, गज़ा पे हमला किया। हमास अहले सुन्नत की तंजीम है। उन मुल्कों में वहाँ पे ये इख्तलाफ नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इख्तलाफात से, नफ़रतों से, कदूरतों से बाहर आएँ, ये बुग़्ज़ कीना अपने अंदर से ये इख्तलाफात ख़त्म करें, एक प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा कायम करें। हम लोग आज इसी लड़ाई में जी नमाज़ पढ़नी है तो हाथ इधर बांधने हैं, हाथ इधर बांधने हैं, और दुश्मन हमारे हाथ काटने में लगा हुआ है। ठीक है, वो जिस तैयारी में है ना, हम लोग उस जगह पर पहुँच नहीं पाते, हम लोगों का सोच नहीं वहाँ तक जा रही। इमाम मेहदी की मैं आपको फ़ाइल का बता रहा था, वो इमाम मेहदी की तलाश में है कि हमें इमाम मेहदी मिले और हम उनको नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जो है ना, उनके वक्त आने से पहले, उनकी तैयारी से पहले हम उनका जो है ना काम तमाम कर दें। लेकिन उनकी जुर्रत ही नहीं है। वो समझते हैं वो हम जैसा है, वो हम जैसा नहीं है। हम जैसा जो उसको तो हम मानते ही नहीं है ना। हमारा तो अक़ीदा ये है कि जो हस्तियाँ आई, अल्लाह ने अम्बिया कराम को, ये जिनको भेजा, ये सब मासूमीन, ये हमसे सुपीरियर हैं, हमसे बहुत बालातर है। एक ज़ाहिरी रूप अल्लाह ने इनको हम इंसानों जैसा दे के भेजा, लेकिन यह है सब अल्लाह का नूर, और अल्लाह ने इनको बेशुमार अख्तियारात से नवाजा। मैंने आपको जैसे बताया, कुरान पाक में आयत है, ये बकियतुल्लाह का जिक्र इसकी मिल्लत है, वो आप टॉयज़ से, खिलौनों से पूरी करें। इंसान के साथ ना जुड़े, ना मिले, और ये आगे फिर नस्ल का जो सिलसिला वो ना चल सके। ये क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं। हम लोग नहीं समझ पा रहे ना, ये साजिशें हम लोग नहीं। लोग मुझे लास्ट टाइम एक एंकर है, मुझ पर तनकीद करने शुरू हो गए, फ़ारूक भाई आप इल्यूमिनाटी को बातें करते हैं, इजराइल को बातें करते हैं, यहूदियों को बातें करते हैं, खुद आप एप्पल यूज़र हैं, एप्पल का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, एप्पल की घड़ी यूज़ कर रहे हैं, एप्पल के आईपॉड लगाए हैं, मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ तो आपकी उनसे है। मैं कहा भाई, जब तक हम उन लोगों को देखेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, उन लोगों में घुसेंगे नहीं, हमें समझ नहीं आएगी ये लोग कर रहे हैं। मैं कहा मैं हर चीज़ से किनारा करके जंगल में बैठ जाऊँ तो मुझे तो नहीं पता मेरा दुश्मन क्या तैयारी कर रहा है। मैं ये उनकी चीज़ें इस्तेमाल करूँगा, उन लोगों के अंदर घुसने की कोशिश करूँगा, उनको जानने की, समझने की कोशिश करूँगा, तो मुझे समझ आएगी, फिर मैं तैयारी कर सकूँगा। अगर मैं मुँह लपेट के, चादर लपेट के और कमर करके बैठ नहीं जी खसमान खान यहूदी ऐसी सी टैसी है ना दी, मेरे दुश्मन ने मेरा लैन देनी कोई नहीं, तो मैं कहा मैं तो समझ ही कुछ नहीं ना पाऊँगा, और मैं तैयारी क्या करूँगा। देखना, बीमारी का इलाज तब होता है जब आपको बीमारी का पता हो। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मैंने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसका इस रुए ज़मीन पे इलाज ना मौजूद हो, ठीक है, और मैं ही शिफा देने वाला हूँ। अब दुनिया में जितने भी लोगों के साथ मसले हैं, परेशानियाँ, मुश्किलात हैं, कैसे मुमकिन है कि उसका सलूशन रुए ज़मीन पे मौजूद ना हो? उसका सलूशन मौजूद है, और उस सलूशन का नाम, उस निजात दहिंदा का नाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है।